Audio Jungle. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है बेसिक एक्सेल का ही पार्ट 5। पहले मैंने आपको 1, 2, 3, 4 पार्ट बना के दिया था और मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज का जो पार्ट है पार्ट 5 है और इस पार्ट 5 के अंदर मैं सिखाने वाला हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपके पास डेटा है और उस डेटा के अंदर आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सैलरी शीट बना रहे हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके कंपनी में किस किस एम्प्लॉय को 1 लाख से ऊपर सैलरी दी जा रही है, उसका कलर रेड कर दो। किस एम्प्लॉय को 1 लाख से 2 लाख के बीच में सैलरी दी जा रही है, उसका कलर ब्लू कर दो। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे, ये जबरदस्त टॉपिक है। आप सभी लोग इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर तक बने रहेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये बेसिक एक्सेल का पार्ट 5 वीडियो आपको बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है और ये सारे के सारे वीडियो सारे बिगिनर्स के लिए है जो लोग एक्सेल बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए एक्सेल के तो आज का ये हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में। तो अभी मैंने आप सभी को बेसिक एक्सेल का पार्ट 1, 2, 3, 4 मैंने बना के दिया था और आप सभी लोग जो रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो आपने देखा भी होगा। तो आज मैं जो पार्ट 5 लेके आ रहा हूँ और उस पार्ट 5 के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल के अंदर। आप इस वीडियो में स्टार्ट से एंड तक बने रहेंगे तो ये टॉपिक आपको आने वाले टाइम में बहुत फायदा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास डेटा है, तो सबसे पहले मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से और इसके बाद हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। सबसे पहला पार्ट हमारा है हाईलाइटेड में ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पे है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेल्स देना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि 3500 से ऊपर जो सेल है उसका कलर हाईलाइटेड कर दूं। तो देखो यहाँ पे 3500 लिखा, तो 3500 से ऊपर जो भी अमाउंट है उसका कलर चेंज हो गया है। और यहाँ से आप कलर को चेंज भी कर सकते, देखिए चेंज भी हो रहा है कलर। जो भी आप कलर लेंगे अपने हिसाब से ये चेंज भी हो जाएगा, राइट। अगर आप ओके करते हैं तो यहाँ पे कलर यहाँ पे लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे आगे भी बताना है, तो इस कलर जो कलर यहाँ पे लग गया है उसको हटाना है। तो कैसे करेंगे फिर? आप इस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, डेटा वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल राइट देन डाउन एरो, और इसके बाद इसको हटाने के लिए जो ये कलर लग गया है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे क्लियर रूल्स के अंदर और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। देखिए क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पार्ट हमारे हाईलाइटेड में है लेस देन। लेस देन में क्या है कि जो भी आप यहाँ पे नंबर या जो भी अमाउंट लिखेंगे उससे जो छोटा वाला अमाउंट होगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 4000, यानी 4000 से जो कम अमाउंट है, जो छोटा वाला अमाउंट है, वो देखिए उसका कलर हाईलाइटेड हो गया, राइट। यहाँ ओके नहीं कर रहा, मैं कैंसिल करूंगा। नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हमारा बिटवीन है। बिटवीन का मतलब है दो अमाउंट के बीच में। मान लीजिए आप सैलरी शीट्स बनाया और आपने पूरे सैलरी शीट्स में ये चेक करना चाहते हैं कि भाई 10,000 और 20,000 के बीच में किसको किसको सैलरी दी जा रही है, उसी नंबर को हाईलाइटेड करो। तो यहाँ से मैंने ले लिया 2500 मिनिमम एंड मैक्सिमम ले लिया मैंने 4000। तो क्या हो गया, यानी कि 2500 एंड 4000 के बीच में जो नंबर है वो हाईलाइटेड करके दिखा दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या हाईलाइटेड सेल्स रूल्स में यहाँ पे बिटवीन हो गया इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि जो नंबर जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है अगर वो नंबर रिपीटेड है तो ऑलरेडी वो हाईलाइटेड हो जाएगा। इस पूरे एरिया में जो एरिया सेलेक्टेड है वहां पे 3500 जो है रिपीटेड है, इसीलिए वो हाईलाइटेड हो गया। लेकिन आप यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे, मैंने डाल दिया 2000, अगर 2000 जो नंबर है अगर रिपीट होगा पूरे डेटा में तो देखिए वो हाईलाइटेड हो जाएगा। अब जो भी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे वो अमाउंट पूरे एरिया में जो सिलेक्टेड एरिया है उसका डुप्लीकेट नंबर जहां जहां भी होगा वो हाईलाइटेड करके दिखा देगा। मैंने 4000 ले लिया, यहाँ पे देखिए 4000 रिपीटेड है, दो बार है तो यहाँ पे 4000 दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, यहाँ से इक्वल्स टू हो गया टेक्स्ट दैट कंटेन्स। ये टेक्स्ट के लिए आप ऊपर वाला एरिया सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने सारे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया। अब आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइटेड सेल्स रूल्स में टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट है, जैसे मैंने लिख लिया दिनेश लिख लिया यहाँ पे DI, तो देखिए जिस भी नेम में डी होगा या दिनेश मैंने DI लिखे तो दिनेश हाईलाइटेड हो गया। यहाँ पर अगर मैं रोहन लिखता हूँ RO तो देखिए रोहन हाईलाइटेड हो जाएगा।
तो ये टेक्स्ट के लिए पूरे डेटा के अंदर जो भी आप टेक्स्ट को सर्च करना चाहते हैं उसको उसका फर्स्ट कैरेक्टर अगर टाइप करते हैं तो उस कैरेक्टर से रिलेटेड जितने भी नेम है वो हाईलाइटेड करके दिखा देगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर मैंने शिफ्ट कंट्रोल राइट देन डाउन से डेटा सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट के बाद डेट ऑकरिंग। तो डेट ऑकरिंग के लिए आप डेट भी सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जैसे डेट वाला पार्ट है, डेट मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे डेट वाइज आपको रिपोर्ट्स देखना है, मान लीजिए टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट 10 डेज, तो आप जिस हिसाब से रिपोर्ट देखना चाहते हैं आप उस अकॉर्डिंग आपके डेटा में से वो डेट हाईलाइटेड हो जाएगा। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे डेट ऑकरिंग की तरफ, तो देखिए डेट ऑकरिंग में यहाँ पे लिखा हुआ यस्टरडे, तो यस्टरडे वाला डेट यानी 17/6 जो है ये पीछे वाला डेट है वो हाईलाइटेड हो गया। अगर मैं यहाँ से टुडे लेता हूं तो टुडे वाला डेट हाईलाइटेड हो जाएगा। अगर मैं टुमारो लूंगा तो आने वाला डेट हाईलाइटेड हो जाएगा। देखिए आपके सामने हाईलाइटेड हो रहा है, राइट। इसी तरह यहाँ पे और भी ऑप्शन है, नेक्स्ट मंथ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, ये जिसके अकॉर्डिंग आपके सीट में डेटा डेट वाइज बना हुआ है और जिसके अकॉर्डिंग आप डेट को हाईलाइटेड करना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वो डेट आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है यहाँ पे डेट के बाद डुप्लीकेट नंबर, यानी कि जो भी आपका ये डेटा है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया नंबर वाले पार्ट को, अब मैं डुप्लीकेट, मान लीजिए आपने डेटा एंट्री किया और डेटा एंट्री के बाद कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ नंबर मैंने रिपीट कर दिया है, तो डेटा आपका बहुत बड़ा है लेकिन आप एक एक करके सर्च करेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा कमांड है जिस पर क्लिक करने के बाद आपके पूरे डेटा में जहां जहां रिपीटेड नंबर होगा वो हाईलाइटेड होगा। देखिए आपके सामने दिखा दिया कि जो भी नंबर रिपीटेड है उसी का कलर चेंज कर लिया है। आप जरूर इसमें चेक कीजिए और अपने लैपटॉप पे, पीसी पे खुद इस डेटा को आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मैं तो ये चाहता हूं अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएं और चारों वीडियो को 1 बाय 1 देखें और आपको ये ऑलरेडी उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मैं बढ़ता हूं। यहाँ से नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा हो गया ये कंप्लीट, यहाँ से डुप्लीकेट नंबर। अब आते हैं टॉप बॉटम रूल्स। तो टॉप बॉटम रूल्स में क्या करेगा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक कोई भी कॉलम ले लिया, यहाँ पे शिफ्ट डाउन एरो से कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में मैं चलता हूँ टॉप 10 आइटम। तो टॉप 10 आइटम में क्या करेगा, सारे के सारे नंबर हाईलाइटेड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है यानी कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको हाईलाइटेड करेगा। देखिए कर लिया ना। अगर इसको 2, 3, 4 करेंगे तो उससे नीचे, फिर उसका नीचे, फिर उससे नीचे, यानी टॉप से बॉटम की तरफ ये दिखाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है, बॉटम 10 आइटम। इसी तरह ये बॉटम 10 आइटम में सबसे पहले आप 1 करेंगे तो सबसे जो कम वाला नंबर होगा, जो लोएस्ट पार्ट होगा, देखिए उसको हाईलाइटेड कर देगा 1 लेने के बाद। अगर इसको 2 करेंगे तो उससे अपर वाला वैल्यू, फिर उसके अपर वाला, यानी कि ये बॉटम से टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा आपको हाईलाइटेड करके। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सेकंड, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे बॉटम 10 आइटम्स हो गया। लेकिन टॉप 10% और बॉटम 10% में 90% लोगों को समझ में नहीं आता या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे आप अपने एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट कंट्रोल राइट देन डाउन। अब ये देखिए जो मैंने एरिया सिलेक्ट किया इस कॉलम में कितने रो है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कॉलम कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना हो गया, 50 हो गया। टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50 का 10% निकाल लीजिए, 5 आएगा। तो उस हिसाब से इस पूरे एरिया में 5 सेल को हाईलाइटेड करेगा। तो देखिए आप करता क्या, यहाँ पे आप जाएंगे यहाँ से और 10% कर देंगे। तो देखिए काउंट कीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दिखाया। अगर आपने क्या किया, सिर्फ 2 कॉलम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा सही हो रहा है गलत, प्रूफ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, 2 कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो एक कॉलम में कितने रो है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 10 है। तो 2 में कितना हो गया, 20 का 10% निकाल लो कितना होगा। तो उसी हिसाब से वो हाईलाइटेड करेगा। आइए यहाँ पे और टॉप 10% पे क्लिक करेंगे तो देखिए यानी कि 20 का 10% कितना हो गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 सेल को हाईलाइटेड किया है। इसी तरह बॉटम वाले पार्ट है, बॉटम 10% में जाएंगे तो लोएस्ट वाले वैल्यू को ये हाईलाइटेड करेगा। देखिए और ये 2 ही सेल को हाईलाइटेड करेगा।
तो आपको समझ में आ गया टॉप 10% का मतलब क्या होता है, राइट। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां से यहां पे चलते हैं। टॉप 10% में बॉटम भी हो गया एबव एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, ये सारा का सारा हमारा डेटा है, इसका एक एवरेज निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू एवरेज। एवरेज फॉर्मूला होता है, तो एवरेज मैंने यहां से ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट कंट्रोल राइट देन डाउन सेलेक्ट कर लिया और एंटर की प्रेस कर दिया। तो देखिए एवरेज निकाल लिया। तो जो भी एवरेज निकालेगा, अगर अबव करेंगे तो उससे ऊपर वाला नंबर हाईलाइटेड होगा, और जो अगर बिलो करेंगे तो उससे नीचे वाला नंबर हाईलाइटेड करेगा जो एवरेज निकल के आया है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, शिफ्ट कंट्रोल राइट देन डाउन ले लिया मैंने यहाँ से, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से अबव करेंगे। तो देखिए अबव में क्या हुआ, जो एवरेज निकल के आया है, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, उससे ऊपर वाला ही नंबर हाईलाइटेड किया है। अगर मैं इसको सेकंड वाला पार्ट लेता हूं, यहां से क्या, यहां पे आएंगे आप, सेकंड वाला बिलो एवरेज है, तो जो नंबर निकल के आया एवरेज का, उससे नीचे वाला नंबर हाईलाइटेड किया है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, यहां से ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं यहां से डेटा बार में। डेटा बार में कुछ भी नहीं है, जो भी आप डेटा बार लेंगे, जिसका नंबर जितना ज्यादा उस हिसाब से ये फिल करके दिखा रहा है, यानी उसका ग्राफ जो है उतना ज्यादा दिखा रहा है। कलर सेट में भी कुछ नहीं है, जो भी कलर स्केल लेंगे उस हिसाब से कलर दिखाएगा। इसी तरह आइकन सेट्स में जाएंगे तो उसी तरह आइकन सेट्स यहां से दिखा देगा, राइट। और ये वाला पार्ट है, ये मैंने क्लियर रूल्स बता दिया था, बाकी एडवांस पार्ट में मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो आज का हमारा पार्ट था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो जरूर समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो इस डेटा को नोट कीजिए, आप अपने पीसी पे जाइए, उसको स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख के प्रैक्टिस कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आगे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग हेल्दी रहिए, खुश रहिए, लाइफ में एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।